हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 जनवरी का करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये 5 जनवरी 2021 का है। गलती से 2020 लिख गया है। ठीक है, इसको आप 21 पढ़ेंगे। 5 जनवरी 2021 का ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, नोट्स आप लोग लगातार बना रहे होंगे। ठीक है, और भूगोल की कक्षाएँ भी जल्दी प्रारंभ हो रही हैं। इतिहास की भी जो बचा हुआ सिलेबस है उसको जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पीसीएस का भी विज्ञापन आने वाला है। पदों की संख्या भी अच्छी खासी आ रही है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए तैयारी में। और नोट्स तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए, तो नोट्स भी आप लोग को दिया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। और जब परीक्षा नज़दीक आ जाएगी तो उस समय आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो कृषि सेवा परीक्षा है उसके लिए जीएस का जो पोर्शन है, समीक्षा अधिकारी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, सभी के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 5 जनवरी का करंट अफेयर्स है। पहली न्यूज़ है नई जीवन शांति योजना। तो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नई जीवन शांति योजना के तहत पेंशन की सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पॉलिसी में निवेश कर कोई भी व्यक्ति जीवन भर के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, ये एलआईसी ने प्रारंभ की है योजना। यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। इस पॉलिसी में ग्राहक 2 विकल्प चुन सकता है। पहला है इमीडिएट एन्युटी और दूसरा है डेफर्ड एन्युटी। ठीक है, इसका डिटेल आप लोग जानेंगे बाद में। पहले आप समझिए कि इस जो जीवन शांति योजना है इसको शुरुआत किसने की है? एलआईसी ने की है। ठीक है, यही परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है लाइफलाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रच दिया है। ये विश्व की पहली ऐसी ट्रेन है जो हॉस्पिटल ट्रेन है, जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है। इस हॉस्पिटल ट्रेन को विशेष रूप से दूर दराज और दुर्गम इलाकों में चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए चलाया जाएगा। यह सुविधा मरीजों के लिए बिल्कुल फ्री होगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपको इसका किराया या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं देना पड़ेगा और आपको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी इस पर। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है लेजर डेजलर्स तकनीक। ये भारतीय नौसेना ने बेल के साथ मिलकर लेजर डेजलर्स तकनीक के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना और भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीईएल भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ मिलकर के लेजर डेजलर्स तकनीक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। लेजर डेजलर इसका उपयोग दिन और रात दोनों के दौरान सुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने या आने वाले संदिग्ध वाहनों, नावों, हवाई जहाज़ों, समुद्री डाकुओं आदि को चेताने और रोकने के लिए एक गैर घातक प्रणाली के तौर पर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति, आतंकवादी है, डाकू है या कोई हमारे देश में प्रवेश करता है किसी भी सीमा से, चाहे जल से या थल से, रात में चाहे दिन में, तो उनको चेतावनी दी जाएगी कि अगर आप ऐसी कुछ हरकत या मतलब ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप सचेत हो जाइए। तमिल अकादमी की स्थापना। दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा विज्ञान ने तमिलनाडु की भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है, इसलिए सरकार ने बढ़ावा देने के लिए इस अकादमी की स्थापना की है। ठीक है, तो तमिल अकादमी कहाँ स्थित होगी? दिल्ली में। दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री का नाम मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया जी इस विभाग के मंत्री हैं। IUCN समर्थित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप APAP का सह अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? भारत को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षण क्षेत्रीय भागीदारी का संयुक्त या सह अध्यक्ष चुना गया है। भारत दक्षिण कोरिया का स्थान लेगा। अभी इस स्थान पर दक्षिण कोरिया था जिसने पिछले 3 वर्षों से नवंबर 2020 तक पदभार को संभाला है। अब 2023 तक भारत इस पद पर रहेगा। APAP के सह अध्यक्ष के रूप में भारत अपने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में अन्य एशियाई देशों की सहायता करने के लिए उत्तरदायी होगा।
यानी कि एशियाई देशों की ये मेज़बानी करेगा और जो भी सहायता होगी तो उनको उपलब्ध कराएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आज के, देख लेते हैं। केरल राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। याद रखिएगा, नाम ऐसे अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है। रेशमा मरियम रॉय कहाँ की रहने वाली हैं? केरल की रहने वाली हैं। कितने वर्ष की हैं? 21 साल की हैं ये। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया है। आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, अभी हाल में मनाया गया है। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी का 8वां शिप भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। कीप सेफ बोल्ड ए बेटर एट एनी एज, इस पुस्तक को संजय गुप्ता जी ने लिखा है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रेल जो व्यक्ति जो ब्लाइंड होते हैं उनसे संबंधित है, और जो ब्रेल लिपि है ब्लाइंड लोगों के लिए उससे संबंधित है ये। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन गोवा में 16 जनवरी से प्रारंभ होगा, आयोजित किया जाएगा गोवा में, जो कि हर साल होता है। ठीक है, तो ये थे आज की प्रमुख खबरें, इसको आप लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। और वीकली करंट अफेयर्स आपको हम जल्दी 15 जनवरी के बाद उपलब्ध कराना प्रारंभ कर देंगे।